देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। विषम संख्याएं क्या होगी? नहीं, जो कटे ना वही हो तो अभाज्य हो। ठीक, विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से न कटे। तो बताओ यहाँ 100 के बाद कौन संख्या होगी जो 2 से न कटे? बताओ 100 के बाद कौन सी होगी? 101 ना। 101 जो है 2 से कहां कटती है? लास्ट में 1 आ गया, 2 से कटेगी ही नहीं। ये कैसी संख्या है? विषम। अब बताओ इसके बाद कौन होगी? 102 तो होगी नहीं, कट जाएगी 2 से। 103 होगी। इसके बाद कौन सी होगी? 105 होगी। अब बहुत सारी संख्याएं होंगी ऐसे, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी, 11 होगी। कहां तक जाएंगे? 200 के बीच। तो 200 के पहले कौन कटेगा बताओ? 199। विषम ही तो है। विषम होना है, 2 से नहीं कटे। कहां कट रहे? 2 से। इन सबको जोड़ना, करना है सबको, इन सबका योग निकालना है। पहले तो ये मालूम हो कितनी संख्याएं हैं। ये कहाँ मालूम हमको? संख्या कहाँ पता है? तो देखो कैसे निकालो। यहाँ पे कितना ये पहला पद जो कि 101 है, बी निकालिए। कैसे निकालोगे? दूसरा पद माइनस पहला पद, घटाने से क्या मिलेगा? आएगा 2। 103 से कितना गया? 101, क्या मिला? 2 मिले। अब बताओ अच्छा ये वाला कौन सा पद है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद ना। लास्ट वाला कौन सा है? nवां पद। अंतिम पद कौन है? nवां पद। ठीक, nवां पद है तो लास्ट वाला क्या है? ये वाला हो गया nवां पद। आप ध्यान दो यहाँ पे। ठीक, क्या है यहाँ? nवां पद कितना है? nवां पद, nवां पद है 199। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 199। a की जगह कितना है? 101 प्लस n मालूम नहीं, माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2 बराबर में 199। 101 यहाँ प्लस का है, 2 माइनस का हो जाएगा। यहाँ का मिलेगा n माइनस 1 इंटू 2। 199 उधर गया 101, घटा लो। यहाँ क्या मिलने वाला? घटाने से 9 से गया 8, ये 9 रहेगा, 98 रहेगा। 2 पड़ोस में है, अपॉन में आ जाएगा। n माइनस 1 बराबर 98/2। 2 चक्कू 8, 1 बचा, यहाँ आया 2 9 18। एक इधर लाओगे प्लस का हो जाएगा, ये 49 है। एक जोड़ दो, क्या मिल जाएगा? 50। 50 आ गया। लेकिन हमको n कहाँ निकालना है? हमको तो निकालना है योगफल। तो लगाएंगे योगफल का फार्मूला, यानी Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह कितना है? यह आया 50/2। अंदर 2 गुणे a कितना दिया गया वहां? 101 प्लस n माइनस 1, n है 50 माइनस 1 गुणे d है आपका 2। देखो यहाँ 2 1 2, 2 दूना 4, 1 बचा, यहाँ आया 10 हो गया। 2 पंचे 10, बाहर मिल गया 25। अंदर 101 दूना का बनेगा 202, ठीक बनेगा। यहाँ कितना आएगा? घटाओ, 50 से गया 49, 49 दूना 98, 98 हो गया। ये मिला 25। इन दोनों को जोड़ दो, पूरा बनेगा कितना? 300। अब इन दोनों गुणा करना, देखो कैसे हो रहा है। 25 दिया 75 और 2 0 ये है, बता देंगे 2 0 कितना आ गया? 7500। ठीक, क्लियर हो गए? अब ये नोट कर लो। देखो यहाँ ये जो सवाल है सेम उसी की बात है। ये भी कहा है 100 और 200 के बीच सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। वहां क्या था? विषम। इसमें क्या है? सम संख्याएं 2 होती हैं जो 2 से कट जाए। अब बताओ 100 के बाद में कौन सम हो?
जो लास्ट में 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, समहोती। तो ये नहीं करना है, कहा इनसे बीच में, यानी सबके बाद 102 आएगा, फिर 104 आएगा, 106 आएगा, चलते रहो कहां पर 200 के बीच में है। क्या 199 होगा? नहीं होगा, 198 होगा। बन गई श्रेणी। कहा है इन सब का योग निकालना है, तो इन सबको जोड़ना। क्या है देखो यहाँ, ए कितना है सबसे आगे 102। बी कैसे निकालते हैं? दूसरा वाला पद माइनस पहला वाला पद, घटाओ क्या आएगा? 2 आ गया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे बहुत सारे पद होंगे। लास्ट वाला nवां पद, तो nवां पद बराबर 198। nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 198। ए के स्थान पे 102 दिया गया, देखो वहां, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2 बराबर 198। 102 प्लस का है, उधर गई जो माइनस का बनेगा, n माइनस 1 इंटू 2, 198 से 102 घटा दो, तो n माइनस 1 इंटू 2 क्या बनेगा? 6 9 96। जो पास में लिखा होता है वो नीचे आता है। n माइनस 1 बराबर 96/2, 2 चंकू 8, 1 बचा, 2 8 16, कितना आएगा? 2 चंकू 8 2 16, एक उधर ले जाए प्लस का बन जाएगा, कितना हो जाएगा? ये आपका बनेगा 49। n आ गया 49। हमको निकालना क्या है? योग। तो योग का 2 फॉर्मूले हैं, आज हम चेंज कर दूसरा लगाते हैं। SN बराबर, इसको लगाएंगे n/2 a प्लस l, इससे भी आ जाएगा। चाहो तो वही लगा पहले वाला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बड़ा हो जाएगा, ये आसान है। n के स्थान पे 49/2, अंदर के कितना? 102 प्लस l, l का मतलब लास्ट पद, कितना है लास्ट वाला? 198। अब इन दोनों को जोड़ा जाए, क्या बनेगा? इसको तो डालो यहाँ, 200 300 बन गया। पूरा काट सकते हो, 2 1 2 2 1 2, 1 बचा यहाँ है, 10 हुए, 2 पंचे 10, 0 पूरा करो, ये 0 उतार लेंगे, ये 0 देखो यहाँ, ये 0 उतार लिया हमने। 15 वाला कितना हो? 135, नो सही है, 5 आएगा, कितना कह रहा? 13। अब 15 चक्कू 60, 60 और 13 कितना हो? 70 73 ना, क्या आएगा? 7350 आ गया इन संख्याओं का योगफल। नोट करिए क्या कहा है, देखो उसमें कहा है 2 बार 100 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। क्या चाहिए? विषम संख्याओं का योग, किनके बीच? 2 और 100 के बीच, लेकिन सब विषम नहीं, ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य में 3 से कट जाती हूं। बताओ सब 2 के बाद में कौन संख्या होगी जो 3 से कट जाती? 2 के बाद में कौन संख्या होगी जो 2 से कट जाए? 4 2 से कटते, 4 3 से कटती है, 3 से कहा 9 कहा होगी? 3 नहीं होगी, 3 संख्या, 3 क्या हो गया? 3 से कटना चाहिए, 3 से विभाज्य हो सकता। आप बताओ 3 के बाद कौन मिलेगा? 6 मिलेगा, फिर कौन मिलेगा? 9 मिलेगा, ऐसे मिलता रहेगा। कहां तक जाना है? 100 के बीच। लास्ट में कौन पड़ेगा? 99। ये है ना, तो करना क्या है? सबको जोड़ना है, यानी सबका हमको योग निकालना है। अब तो आसान हो गया, रेडी बन गई। एक कितना? 3 निकालोगे, दूसरा पद माइनस पहला पद घटाओगे, 3 आएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, बहुत सारे पद होंगे। ये वाला कौन सा है? nवां पद। तो nवां पद बराबर 99। nवां पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ये कितना है? 3। n कितना है पता नहीं, -1, डी का मान 3 है, यहाँ हो गया 99। प्लस का 3 उधर ले जाओ, माइनस का 3 बनेगा, क्या आएगा? 99 से गए 3, क्या मिलेगा? तो 96। और उसमें है, कहा जाएगा? नीचे।
जो ब्रैकेट का पड़ोस में लिखा हो नीचे आता है। 96 नीचे आ गया 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। एक इधर माइनस का है उधर ले जाओगे प्लस का बन जाएगा। क्या बनेगा m बराबर 37। लेकिन हमको n कहाँ निकालना है, हमें तो निकालना है योग यानी SN। लगा दो SN बराबर कौन सा लगाते हैं बताओ, n/2 a प्लस n, चाहे उसको लगाओ n/2 2a प्लस n माइनस 1 इनफिनिटी दोनों सही है। तो यहाँ n कितना 33 बटे में 2, a कितना है पहला पर 3 प्लस l का मतलब लास्ट पर 99। क्या मिलेगा 33 बटे 2 जोड़ो 99 और 3 102। 35 बटे 2 ब्रैकेट मतलब गुणा 102 काटो इसे 2 1 2 2 पंचे 10 2 1 2 गुणा कर लेंगे कितना आएगा देखो यार 51 का करना है 33 से 3 1 3 3 बचे 15 153 आया। तो यहाँ पे करोगे 5 से 8 5 से कितना मिला 1683। क्लियर हो गया। चलो प्लीज यहां कहा गया है 8 के 15 गुणजों का योग। बताओ 8 के गुणज क्या होंगे, गुणज का मतलब गुणा करते रहो उसको 8 करो गुणा कितना आएगा, पहला गुणज क्या होगा 8 एकम 8। गुणज का मतलब 8 को 1 से करो 2 से करो 3 से करो 4 से करो कहां तक करना है 15 तक करो। तो 8 आया 8 के बाद दूसरा गुणज क्या होगा 8 गुना 16। गुणज का मतलब गुणा करते रहो 8 या 24 8 को 32 15 तक कहां लिखोगे, ये क्या करो आप सीधे चलते रहो कहां से चलना है 15 तक यानी 8 को लास्ट तक करोगे 15 से। 8 को 1 से किया 2 से किया 3 से किया 4 से किया कितना है ये 15 है, लास्ट में 15 से करोगे। अब अच्छा ये बताओ ये पहला पद है दूसरा पद है तीसरा पद है चौथा पद है, ऐसे कितने पद होंगे कितने होंगे तो मालूम है कितने होंगे 15 हो गए ना। सवाल में कहा 15 गुणज, पहला गुणज है दूसरा गुणज है तीसरा है चौथा है कितने होंगे ऐसे 15 होंगे। ये वाला कौन सा है 15वां है, यहाँ तो मालूम है ना। सवाल में कहा 15 गुणज है तो ये 15वां है। अब देखो यार ये कितना है 8, ठीक कैसे निकालोगे 16 से गया 8 क्या मिला 8। कितने स्टेप हैं 15 यानी पद कितने हैं, पद का मतलब ये कितना हो गया 15। यहाँ यार निकालना नहीं है साथ कौन दिया गया है। चलिए क्या हमको योग, अब लगा दो योग का फार्मूला कौन सा है, लगाएंगे SN बराबर n/2 वो लगाता है लॉन्ग वाला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n कितना 15 बटे में 2 2 इंटू a कितना 8 n कितना है 15 माइनस 1 d कितना है 8 क्या 15 बटे 2 8 दूना 16। यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा 14 ठीक कितना होगा 96 सही है। तो चेक कर लो इसको तब 8 करोगे 8 को 32 8 का 9 10 112 होता है ना। टेबल तो भूल गए हो फिर ठीक है हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो क्या मिलेगा 15 बटे 2 6 2 8 और 1 1 2 कितना आया 128। अब यहाँ 15 बटे 2 ब्रैकेट का अर्थ है इंटू पूरा कर दो 2 1 2 2 6 12 2 चक्कू 8। अब पूरा करो कितना आएगा 15 चक्कू 60 का 0 15 छक्का 90 90 और ये कितना 6 कितना हो गया 96। तो इन संख्याओं का योग कितना आ गया 960। नोट करिए कहा गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहले हम ये जाने कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी, विषम संख्याएं होती क्या है।
विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे। अब लिखना है इनके बीच में, बताओ 0 के बाद में विषम कौन होगी? 1, 1 के बाद में कौन होगी? 3, 3 के बाद में कौन होगी? 5। अब सब न लिखो, इधर लास्ट वाले लिखते हैं, बताओ कौन होगी लास्ट में? 49। अब ये बताने कितनी है यहाँ इसमें, k कितना है? k है आपका 1, d निकालोगे 3 से घटाओगे 1 आएगा 2। अब बताओ अच्छा क्या तुमको इसमें ये मालूम है कि n कितने हैं? n क्या होता है? कितने बार लिखा होगा? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इनको गिनना पड़ेगा हमें। क्या करो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, बहुत सारे पद आएंगे। ये वाला कौन सा है? nवां पद। क्या लिखेंगे? nवां पद बराबर 49। nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। a के प्लेस पे 1 आ गया, n माइनस 1 डी के प्लेस पे 2 है, बराबर 49। 1 प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का होगा, n माइनस 1 यहाँ 2 बचा, माइनस करो क्या आएगा? 48 आएगा। जो ब्रैकेट के पड़ोस में लिखा होता है वो नीचे आता है, तो क्या आएगा? n माइनस 1 48 के नीचे 2 आ गया, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4 42 हो गया। 1 इधर माइनस का है, 2 गुना 4, 2 गुना 4, 2 4 8, 24 होगा। माइनस 1 है, इधर लाओगे प्लस का बनेगा, तो n कितना मिल गया आपका? 25। हमें चाहिए योग, तो क्या लगाएंगे? Sn बराबर n/2, चाहे जो लगा लो दो में से, a प्लस l। इसको क्यों लगाते हैं? पहले हमको मालूम है ना, l का मतलब लास्ट पद पता है हम चाहे तो इसको लगा तो चाहे उसको लगा, दोनों से ले सकते हैं। n कितना है? 25/2। a कितना है? a का मतलब पहला पद, 1 प्लस l का मतलब लास्ट पद 49। तो यहाँ आया 25/2, अंदर क्या मिला? 50, 2 1 2, 2 गुना 4, 1 बच गया, यहाँ आया 10 हो गए, 2 5 10। 25 का गुणा 25 से 625। ये बहुत ही आसान से सवाल है, खाली इसमें फॉर्मूले आते हैं। देखिए यहां से क्या दिया गया है? समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग 136 है। कितने पदों का योग बता सकते हैं? कुछ पदों का योग 136 है, पता नहीं है तो क्या मान लो? n पदों का योग 136 है। तो देखो यहाँ n पदों का योग को क्या लिखते हैं? Sn। Sn का मतलब n पदों का योग कितना है? 136। और क्या दिया है? देखो सार्वांतर 4 है, सार्वांतर का मतलब d कितना है? 4 है। अंतिम पद को बोलते हैं nवां पद, या ऐसा कह लो अंतिम पद क्या होता है? l कितना है? 31। l कहेंगे इसको हम बोल सकते हैं nवां पद या अंतिम पद। ठीक, आप मेरे को बोल सकते हैं Sn ने क्या दिया? n पदों का योग कितना है, उधर लगाओगे Sn का फार्मूला। कौन सा? ये फार्मूला हमारा है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, उससे लगाओ, या फिर उसको न लगाओ तो कौन सा फार्मूला है? देखो ये तुम्हारा फार्मूला ये भी है n/2, और यहाँ क्या होगा? a प्लस l। 136 है, लेकिन यहाँ तुमको समस्या क्या है? d नहीं मालूम है ना, तो इसको ना लग, कौन सा लगा लिया जाए? या पहले यही देख लो इसको। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है लास्ट यानी अंतिम पद। तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद का है या अंतिम पद का है? 31 है। a कितना है? पता नहीं। n माइनस 1 पता नहीं। d कितना है? 4 बराबर कितना है? 31। को इधर प्लस इसको इंटू कर दो, कितना आएगा? या ऐसे रखो, इंटू कर दो। चलो 4n माइनस 4 1 4 बराबर 31।
4 उधर ले जाओ, किसका होगा? प्लस का हो जाएगा ना। तो कितना आएगा उधर? 35। ये 4n प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 4। ए का मान ये आ गया। अब यहाँ देखिए ऐसे क्या लगा होगा? सब बराबर n/2 a प्लस ए तुम्हारा दिया गया है, क्या लगा? तो a प्लस n 136 n/2 n तो मालूम नहीं है, a आया, a तुमको मालूम हो गया है ना, कितना है? 35 माइनस 4n, 35 माइनस 4n प्लस l जो कितना है? जो कि आपका 31 है। यहाँ 136 n/2 कितना? 2 प्लस का है, प्लस का है, 5 1 6 3 3 6 माइनस 4n बराबर 136। बताओ इन दोनों में कॉमन क्या मिल सकता है? 2 मिल जाएगा ना, 2 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 बाहर निकाल, क्या मिलेगा? n/2 है, इसमें से 2 निकालेंगे तो बताओ यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा? नहीं 33, क्योंकि 33 दूना 66 होता है, माइनस यहाँ क्या बचेगा? बचेगा 2 निकाला है तो बराबर क्या है? 136। गुणा में ऊपर नीचे काट देते। अब देखो यहाँ इसको यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। 33 से कितना है? इसका इंटू करोगे तो क्या आएगा? 33 n माइनस 2 है, n और n स्क्वायर बराबर 136। जो घात ना है हल्की, इसको आगे लिखो सबसे, 2n स्क्वायर प्लस 35n 136 इधर ले लो, इसका हो जाए माइनस का होगा ना, 136 बराबर में 0 है। यहाँ क्या लगा है? माइनस, पूरे को माइनस से गुणा कर दो, सारे से उल्टा हो जाएंगे, बनेगा प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 33n प्लस का 136 बराबर 0। अब इससे करना है फैक्टर। कैसे करते हैं? नंबर वाले का इससे इंटू कराते हैं, कितना आएगा? देखो 2 12 2 3 6 7 2 1 2, ये आया तुम्हारा 272। 272 को तोड़िए, क्या लाना है? n का गुणांक 33 लाना। देखो यहाँ 2 1 2 2 3 6 2 12 2 12 1 बचा, 2 12 नहीं 2 3 16 12 2 3 16 2 3 6 2 6 8, फिर यहाँ 2 1 2 1 बचा, इधर आ गया ना, तो प्राइम 17 लाना क्या है? 33। कैसे आएगा? देखो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ये कितने बने? 16, इतना 17 जोड़ तो क्या मिलेगा? 33 मिल जाएगा। बस बन गया। जैसे कहा है 2n स्क्वायर, इसे क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 16n माइनस 17n, दोनों माइनस के रहेंगे, काहे के? देखो यार सेम सेम जुड़ेगा, तो 16 17 33 बन जाएंगे। ठीक, यहाँ देखो प्लस 136 बराबर में 0 बनाइए, 2 2 का पेयर। इन दोनों में क्या मिलेगा? तो ये 2 मिला, दोनों कट रहे हैं, 2 से 2 ले लो, और ये दोनों में है n भी निकाल ली, तो यहाँ क्या बचा? 2 निकाल लिया, एक बार n निकाल लिया, एक बार n बचा, माइनस यहाँ क्या बचेगा? 8 8 गुना 16, n तो निकाल चुके हैं, माइनस। बताओ अच्छा यहाँ पे क्या निकाला है? तो तुम्हें यहाँ पे है ना, यहाँ है ना, तो यहाँ लाना है, तो यहाँ कितना निकालो? 17 निकाल दो, क्या ना आएगा? आपको देखो ही ना, जो इसमें है वही आएगा, उतना ही आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस इंटू करो वही आएगा, सेम सेम मिला, इसको हम लिखेंगे एक बार, और ये क्या मिला बाहर मुझे कॉमन? 2n माइनस 17 बराबर में 0, एक बार इसे 0 करो, n माइनस 8 बराबर 0, 8 उधर गया, किसका मिला? प्लस का 8, ये हो गया। जब यहाँ करोगे बराबर 17 बन जाएगा ना, क्या होगा? 2n बराबर 17, 2 जाएगा नीचे, 17/2 घटेगा तो है नहीं, ये पूर्ण संख्या तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा? n का मान कभी भी इस फॉर्म में नहीं होता है, n हमेशा क्या होता है? संख्याओं की पूर्ण संख्या, तो कौन मानोगे? 8 ना, तो यानी पदों की संख्या कितनी हो गई? 8 होगी। ये डाउट हो तो पूछ लो उसमें कहीं।